जैसे मैंने कहा, जेडीयू इस इंडिया गठबंधन को बनाने और उसको चलाने में सबसे आगे है। राजीव जी, आपकी तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई, बताइए, आप ही के गठबंधन के जो आपने बनाया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए, दो इंपॉर्टेंट दल पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर लड़ रहे हैं, राजीव जी, और आचार्य जी तो यहां तक कह रहे हैं तो बनने से पहले ही लग रहा है खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं आचार्य जी के अपने विचार हैं, लेकिन हम लोग निराशावादी नहीं हैं। आपका इको हो रहा है, मैं बात अपनी जारी रखूंगा, लेकिन इको को मैं ठीक करवा रहा हूं। राजीव जी बोलते रहिए आप। हाँ, देखिए, जब जीतने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो निसंदेह जिन दलों के जहां भी स्टेक्स हैं, जो उनका आधार है, वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उसके हिसाब से उन्हें हक मिले। और यह स्वाभाविक नहीं है। ये इस तरह के वाद विवाद टिकट शेयरिंग के समय, सीट शेयरिंग के समय में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अंततः चुनाव के आखिरी चरण तक जो पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, चुनाव की तैयारी, मतलब चुनाव शुरू होने के आखिरी दौर तक, आप देखेंगे धीरे धीरे ये तमाम जो विवाद हैं वो जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए कि बड़ी चुनौती 2024 है, और मैं ये मानता हूं किसी को कम सीटें मिले, किसी को ज़्यादा मिले, किसी को नहीं मिले, लेकिन इतना तय है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की वापसी की कतई कोई उम्मीद नहीं है। कोई चमत्कार ही उन्हें किसी एकाध प्रांत में सम्मानजनक स्थिति में ला सकता है। अब ऐसे में ये आत्मघाती होगा कि हम गठबंधन के भविष्य को ले करके सशंकित हो जाएं। और मैं आचार्य जी को भी कहूँगा, वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं, बौद्धिक संपदा से परिपूर्ण हैं, एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस, सबको मिलकर 2024 की जो चुनौती है उसका सामना करना है। राजीव जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है सवाल केवल आपके और हमारे बस का नहीं है। नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जी, आप सीधे सीधे स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को आप क्यों नहीं बता देते, भैया इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। वो यही तो कह रहे हैं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। क्या आपने नहीं बताया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन के 28 दलों में से एक दल जनता दल यूनाइटेड है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अगर सीटों के शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद है तो इसमें जनता दल यूनाइटेड की एक घटक दल के तौर पर कोई भूमिका नहीं बनती है। लेकिन इस गठबंधन का भविष्य बेहतर हो, इसकी चिंता करना स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड के लिए भी। और इसीलिए मैं तो स्पष्ट कर दीजिए, कह दीजिए ना कि ये लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए है ही नहीं। आपने काफी ध्यान से सुना है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को, और अनइंटरप्टेड सुना है। अब मैं कुछ जो जरूरी बातें मैं कह रहा हूं। हाँ। तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, जरा इसे देख लीजिए। सीट शेयरिंग, ये तो स्टेट का जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी लोकसभा की एक सीट पर एलजेपी के जो 2 टुकड़े हुए, उन दोनों में केवल एक सीट, हाजीपुर की सीट को लेकर के किस कदर तलखी बढ़ी कि उस सीट पर पशुपति पारस भी गए, उन्होंने दावा ठोका, और वहीं चिराग भी गए, उन्होंने वहां जाकर के दावा ठोका। कटुता काफी बढ़ी है। और अब अभी आप जातीय जनगणना को लेकर उस पार्टी के अंदर और पार्टी के साथ जुड़े जो संगठन है, जिसमें मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उनका खेल बिगाड़ने के लिए, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, सबों के कमोबेश जो बयान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं के बयान से अलग है। तो कई सवालों पर मतभेद होते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ये मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों के बीच है, और इसमें शामिल जो भी दल हैं वो व्यापक जो हित होंगे उसमें कहीं ना कहीं समझौता करेंगे। समझौता करना उनकी बाध्यता भी होगी, इसलिए कि जनता का भी दबाव है। जनता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस देश में जो संक्रमण का जो दौर है, उसे इस देश को बचाने के लिए
जनता का भी दबाव है कि इंडिया गठबंधन जिस लक्ष्य के लिए बना है उसको पूरा करने में आगे बढ़ सके। ठीक है, ओके।